4 और 8 से विभाज्यता। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 से विभाज्यता की जांच करना, 8 से विभाज्यता की जांच करना। चार से विभाज्यता की जांच करना। बच्चों, यहां स्क्रीन पर कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं। क्या ये सभी 4 से विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य यानी इन संख्याओं को 4 से भाग देने पर क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है? हाँ, देखिए 12 और 36 को 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा जा रहा है। यानी 12 और 36 4 से विभाज्य हैं और 54 को 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। यानी 54 4 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, अब क्या आप बता सकते हैं कि 516 4 से विभाज्य है या नहीं? चलिए भाग देकर देखते हैं। 516 भाग 4 हुआ 129। यहाँ शेष फल 0 है, यानी 516 4 से विभाज्य है। अच्छा, क्या 368 और 118 भी 4 से विभाज्य है? 368 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 है, तो 368 भी 4 से विभाज्य है। लेकिन 118 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है, तो 118 4 से विभाज्य नहीं है। बच्चों, लेकिन हर बार 4 से विभाज्यता पता करने के लिए हमें पूरी संख्या को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक नियम बताती हूँ, संख्याओं का 4 से विभाज्यता का नियम। अच्छा बच्चों, इन सभी संख्याओं में दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या बता सकते हो? अरे जैसे 516 में दहाई के स्थान पर है 1 और इकाई के स्थान पर 6, तो दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या हुई 16। और इसी तरह 368 में ये संख्या हुई 68 और 118 में 18, है ना? अब मैं अगर ये पूछूं कि क्या ये दो अंकों की संख्या 4 से विभाजित है? 16 और 68 तो 4 से विभाज्य हैं, परंतु 18 4 से विभाज्य नहीं है। बस यही तो है वो नियम। ध्यान से देखो, जब किसी संख्या की दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, तब वो संख्या भी 4 से विभाजित होती है, जैसे 516 और 368। और जब किसी संख्या की दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित नहीं होती, तब वो संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होती, जैसे 118। तो ये हुआ 4 से विभाज्यता का नियम, है ना आसान? अब इस नियम से बताओ, संख्या 700 4 से विभाजित होती है या नहीं? देखो, यहाँ 700 में दहाई और इकाई के स्थान पर 0 है, तो संख्या हुई 0। और हम तो ये जानते ही हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है, यानी 0 4 से विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 700 4 से विभाज्य होगा। क्या 17,838 4 से विभाज्य है? तो बताओ, यहां दहाई और इकाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या क्या है? हाँ, 38। और 38 तो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। याद है ना कि जब किसी संख्या की दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होती, तब वो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होती। इसलिए 17,838 4 से विभाज्य नहीं है।
8 से विभाज्यता की जांच करना। बच्चों, यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं। 7104, 1868 और 4232। क्या ये 8 से विभाज्य हैं? 8 से विभाज्य यानी इन संख्याओं को 8 से भाग देने पर क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है? आइए देखते हैं। 7104 भाग 8 हुआ 888 और शेषफल 0, और 4232 भाग 8 हुआ 529 और शेषफल 0, यानी 7104 और 4232 संख्या 8 से विभाज्य हैं और 1868 भाग 8 हुआ 233 और शेषफल 4, तो 1868 8 से अविभाज्य है। और इन संख्याओं में सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या पूछे तो? शाबाश! 7104 में ये संख्या हुई 104, 1868 में 868 और 4232 में 232, है ना? आइए अब संख्याओं 104, 868 और 232 में पता करते हैं कि कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। बिल्कुल ठीक, 104 और 232 8 से विभाज्य हैं और 868 8 से विभाज्य नहीं है। यानी 868 को 8 से भाग देने पर भागफल पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो क्या सूची 1 और सूची 2 की संख्याओं में 8 से विभाज्यता की कुछ समानता है? सोचो सोचो। हाँ, यदि किसी संख्या की सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होती है तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होती है, जैसे 7104 और 4232। और जब सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होती तब वो संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होती है और इसे ही 8 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। है ना आसान? तो बताओ, क्या 3,89,632 8 से विभाज्य है? बच्चों, संख्या 3,89,632 में सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या क्या है? शाबाश! और 632 को 8 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी 632 8 से विभाज्य है। इसलिए 3,89,632 भी 8 से विभाज्य है। चलिए अब पता करते हैं कि क्या 23,125 8 से विभाज्य है? नहीं ना, चूंकि संख्या 23,125 में सैकड़े, दहाई और इकाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या 125 है और 125 को 8 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता, यानी 125 8 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 23,125 भी 8 से अविभाज्य है। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछो, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए बताइए, संख्या 4 से विभाज्यता की जांच इनमें से किस तरह की जाती है? हाँ, सही उत्तर है विकल्प बी। संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या की 4 से विभाज्यता के आधार पर। इनमें से कौन सी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है? जल्दी जल्दी।
विकल्प ए 3944 को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है। ये बताइए, क्या 3792 4 से विभाज्य है? हाँ, देखिए, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या हुई 92, जो कि 4 से विभाज्य है, यानी 3792 भी 4 से विभाज्य होगी। समझे बच्चों? और अब सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जो कि दोनों 4 और 8 से विभाज्य हो। सही जवाब 8।